बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 3 है वो पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप जो है इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको ज़रा तवज्जो के साथ अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ये थोड़ी सी गौर के साथ पढ़ने वाला जो आर्टिकल है फंक्शनल ग्रुप वाला। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप ये क्या है। तो एटम या एटम का ग्रुप या डबल या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की मखसूस खसूसियात का तयन करती हो, फंक्शनल ग्रुप के तौर पर जाना जाता है। यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है? किसी कंपाउंड के साथ एटम का या एटम का ग्रुप जुड़ा होता है या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसके अंदर जो मौजूद होते हैं कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर के अंदर, वो क्या करते हैं कि वो कंपाउंड की जो खसूसियात हैं उसकी जो मखसूस खसूसियात का तयन करती हैं उनको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यानी फंक्शनल ग्रुप ये एटम या एटम का ग्रुप है या फिर कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड की जो मौजूदगी है, इनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यानी एटम या एटम का ग्रुप या डबल या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या खसूसियात का तयन करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मखसूस खसूसियात हैं उनका तयन करती हो, फंक्शनल ग्रुप के तौर पर जाना जाता है या उनको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात, जो मखसूस खसूसियात हैं, तो ये बात जो है ये बहुत ही समझने वाली बात है कि मखसूस खसूसियात जो हैं ये क्या होती हैं। तो मखसूस का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप एक ख़ास किस्म का खसूसियात पैदा करते हैं। किसी कंपाउंड के अंदर जो खसूसियात हैं उनको तखसीस देते हैं, उनको मखसूस करते हैं, जिसकी वजह से जो कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनसे ज़रा सा मुख्तलिफ हो जाता है। तो एटम्स के ग्रुप को या डबल या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो ये था फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर हमने ये बात पढ़ी है कि जो फंक्शनल ग्रुप है ये एक छोटा सा ग्रुप है, यानी छोटा सा ये एटम का ग्रुप है, ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी है। तो बाकी जो जैसे हमने पढ़ा है कि जो जिस तरह ये पेंटेन है सी, इसके साथ 4-5 सी कार्बन, ये भी पेंटेन की अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो यहाँ पर हम ये 4 और ये 5 जो कार्बन हैं ये जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप है ये OH लगा देते हैं तो पेंटाइल बन जाता है। ये पेंटाइल पेंटेन के साथ OH लग गया तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये वाला जो OH है ये फंक्शनल ग्रुप है, और बाकी जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो नॉर्मल चेन है, ये जो कंपाउंड की इसकी खसूसियात, ये वाला जो OH ग्रुप है इसने एक डिफरेंट खसूसियात जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, लेकिन पीछे वाला जो हिस्सा है ये अपनी खसूसियात को बरकरार रखता है। यानी जो पेंटेन की खसूसियात होती हैं वो भी फिज़िकल जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी मेंटेन रहेंगे, लेकिन जो OH है इसने जो अपनी खसूसियात थी जो हम मखसूस कहते हैं वो बना देगा। तो इस तरह फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम 2 हिस्से बनाते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप वाला हिस्सा है और दूसरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉर्मल हिस्सा है वो होता है। तो इस तरह जो मालिक्यूल का बाकी हिस्सा है ज़्यादा तभी खसूसियात जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह का तयन करता है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर मौजूद एटम या एटम का ग्रुप, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की मखसूस खसूसियात का तयन करती हो, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। जैसे ये मैंने OH जो है ये डाला तो ये खसूसियात का तयन करती है, मखसूस खसूसियात का तयन कर देती है। तो मालिक्यूल का जो बाकी हिस्सा है, ये वाला जो मालिक्यूल का बाकी हिस्सा है, ये वाला जो मालिक्यूल का जो बाकी हिस्सा है ये क्या करता है कि मालिक्यूल का बाकी हिस्सा ज़्यादातर तभी खसूसियात जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह का तयन करता है।
तो ये था फंक्शनल ग्रुप। उम्मीद है कि ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंचती रहे। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं फंक्शनल ग्रुप। मिसाल के तौर पर जो OH ग्रुप है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। OH ये वाला जो बार है ये नेगेटिव साइन नहीं है, ये OH ये फंक्शनल ग्रुप के साथ हम लगा देते हैं लाइन, इसको बार कहते हैं OH बार या OH इसको सिंगल ही पढ़ते हैं, ये नेगेटिव की साइन नहीं है। OH ये लाइन वैसे ही फंक्शनल ग्रुप को ज़ाहिर करती है, लगाने के लिए हम ज़ाहिर करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, तो ये नेगेटिव का साइन नहीं है। OH बार है, इसको OH ग्रुप अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप है। OH किसका है? अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप है जो कि अल्कोहल्स को मखसूस खसूसियात देता है। तो OH ग्रुप क्या है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है जो कि अल्कोहल्स को मखसूस खसूसियात देता है। अब हम ये भी पढ़ेंगे कि जो अल्कोहल की मखसूस खसूसियात है वो क्या है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आप वीडियो को कंटिन्यूसली गौर के साथ देखते रहें। इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा कि अल्कोहल्स की मखसूस खसूसियात क्या हैं। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड की मखसूस खसूसियात COOH ग्रुप की वजह से है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी जो मखसूस खसूसियात हैं वो COOH ग्रुप की वजह से हैं, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH है। तो यहाँ पर हमने जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी हमने दो मिसालें पढ़ी हैं। एक OH ग्रुप है जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है और अल्कोहल को मखसूस खसूसियात देता है, और दूसरा मैंने पढ़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOH है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है मखसूस खसूसियात का तयन होता है। अब हम ये इन दोनों की, अल्कोहल की और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों की हम मखसूस जो खसूसियात हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एडिशनली तौर पर मैंने यहाँ पर राइट किया है कि फंक्शनल ग्रुप की जो एडिशनल खसूसियात है वो क्या है। जैसे ये अल्कोहल है, अल्कोहल ग्रुप की जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है उसकी जो मखसूस खसूसियत क्या है। फंक्शनल अल्कोहल ग्रुप की मखसूस खसूसियत ये है कि जब हम एक ग्लास राड यानी जो शीशे की एक रॉड होती है ग्लास राड, उसको हमने डिप करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करने के बाद हमने क्या करना है, उसको ग्लास राड को जिसको हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप किया है उसको हमने जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने अल्कोहल डाली हुई है उसके माउथ के पास लेके आना है। तो माउथ के पास जब हम लेके आते हैं तो वाइट फ्यूम्स यानी सफ़ेद रंग के जो धुएं वो बनते हैं, तो इससे ज़ाहिर होता है कि जो अल्कोहलिक ग्रुप है क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये अल्कोहलिक ग्रुप जो है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ वाइट फ्यूम्स बनाता है, तो ये अल्कोहल की निशानी है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड की निशानी हम पढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की निशानी क्या होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो नंबर एक तो ये है कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। दूसरा ये है कि अपीयरेंस ऑफ द ग्रीन कलर फ्लोरेसेंस सोल्यूशन, ग्रीन कलर का जो फ्लोरेसेंट सोल्यूशन बनता है वो भी अल्कोहल एसिड ग्रुप की निशानदेही करता है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये वाला, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये एसिडिक ग्रुप बना देता है। जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको क्या करता है, एसिडिक बना देता है। तो एसिडिक वाली जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह फंक्शनल ग्रुप जो है ये एक मखसूस खसूसियत का तयन करता है। फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? मखसूस खसूसियत का तयन करता है। तो ये था एडिशन। अब हम फंक्शनल ग्रुप की अक़साम पढ़ते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की अक़साम कितनी है। पहले हमने फंक्शनल ग्रुप की तारीफ़ पढ़ी कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, फिर हमने फंक्शनल ग्रुप की दो मिसालें थी वो पढ़ी हैं जिसमें हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा। अब हम फंक्शनल ग्रुप की जो अक़साम हैं वो पढ़ते हैं। आपकी बुक के अंदर ये बिल्कुल अक़साम इसी तरह से लिखी हुई हैं, लेकिन उनको आपको बुक के ऊपर से ढूंढना पड़ेगा। मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूँ कि आप किस तरह से ढूंढेंगे। फंक्शनल ग्रुप की जो अक़साम हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि फंक्शनल ग्रुप ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप। कुछ फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप, ये एक किस्म है फंक्शनल ग्रुप की कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप्स।
दूसरा है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप्स, और तीसरा है कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप, और चौथा है डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो दोबारा फिर हम इसको रीड करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की जो अक़साम है जो हमने बुक्स के अंदर से पढ़नी है वो इंशाल्लाह अभी हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आप वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिएगा। अगर आपने लाइक नहीं किया तो इसको लाइक भी कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो आपको समझ में आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप की अक़साम बुक के अंदर जो मौजूद हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और तीसरा है कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप्स, और चौथा जो हम पढ़ेंगे वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये भी फंक्शनल ग्रुप के तौर पर यूज़ होता है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो चले हम सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा ये वाला जो हमारा पॉइंट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप, ये हम पढ़ते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप, इसको हम पढ़ते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर जो मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसको वो क्या है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अल्कोहल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ईस्टर्स हैं। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड ये क्या हैं? ये हैं अल्कोहल्स, नंबर 2 है ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स हैं। और क्या हैं? ईस्टर्स हैं। तो ये थे ये थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड ये अल्कोहल्स हैं, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ईस्टर्स। तो ये हम सारे पढ़ेंगे। अभी हम इसी वीडियो के अंदर आपकी बुक के अंदर भी ये मौजूद है। हम सबसे पहले अल्कोहल्स पढ़ेंगे कि अल्कोहलिक ग्रुप क्या है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH बार है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है। इनका जनरल फार्मूला ROH है। यानी यहाँ R कोई अल्काइल ग्रुप है। यानी अल्काइल ग्रुप का मतलब है कि कोई भी अल्केन की शाख जुड़ी होगी। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है जिसका जनरल फार्मूला ROH है, जहाँ R कोई भी अल्काइल ग्रुप है। तो मिसाल के तौर पर मिथाइल अल्कोहल, जैसे ये मिथाइल है तो ये R की जगह पर हमने CH3 लगा दिया और आखिर में OH, तो ये बन गया मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल CH3 CH2, यहाँ पर ये इथेन है, इथेन आगे पर OH लग गया तो ये इथाइल अल्कोहल बन गया। फिर ये प्रोपाइल अल्कोहल, तो यहाँ से CH3 CH2 और OH, ये प्रोपाइल अल्कोहल है। आप जानते हैं कि जो प्रोपेन है उसका ये फार्मूला है CH3 CH2 और CH3 होता है, यहाँ पर एक H हमने उतार दिया तो ये बन गया प्रोपाइल। अगर आगे अल्कोहलिक ग्रुप लग गया तो ये बन गया प्रोपाइल अल्कोहल। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास ईथर लिंकेज, यानी ईथर का फंक्शनल ग्रुप C सिंगल बॉन्ड O और फिर C, यानी 2 कार्बन के जो एटम है ये ऑक्सीजन के जरिए आपस में लिंक्ड हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं ईथर लिंकेज। सिंगल कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन है, इनका जनरल फार्मूला R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R है। ये वाला जो प्राइम नंबर ये इसके कहते हैं R प्राइम, R सिंगल है, R सिंगल बॉन्ड O और R प्राइम है। यहाँ जो R प्राइम और R अल्काइल ग्रुप्स हैं, R और R प्राइम एक जैसे या मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो ये था ईथर लिंकेज। ईथर का जो फंक्शन ग्रुप है वो है C सिंगल बॉन्ड O और C। इनका जो जनरल फार्मूला है वो R सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R प्राइम। यहाँ R प्राइम और R अल्काइल ग्रुप्स हैं और R और R प्राइम एक जैसे या मुख्तलिफ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर डाई मिथाइल ईथर, देखिए ये इधर भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, दरमियान में ऑक्सीजन के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो ये है डाई मिथाइल ईथर। ये एक मिथाइल ये है, दूसरा मिथाइल ये है, बन गया डाई मिथाइल ईथर। इस तरह इथाइल मिथाइल ईथर, ये वाला इथाइल है, ये वाला मिथाइल है, तो ये बन गया इथाइल मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर।
ये डाई इथाइल ईथर जो है ये CH, ये एक इथाइल ये है, एक इथाइल ये है, ये बन गया डाई इथाइल ईथर। तो ये था डाई इथाइल ईथर, ये था ईथर लिंकेज। अब हम एक और पढ़ते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप ये भी हमने पीछे पढ़ा था, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड फैमिली का फंक्शनल ग्रुप C+OH है, यानी C+OH। इनका जनरल फार्मूला RCHO, बाकी CHO तो वही है, CHO तो वही है, लेकिन साथ पे ये अल्काइल ग्रुप लग गया। तो R से मुराद यहाँ H या कोई अल्काइल ग्रुप है। तो ये था एल्डिहाइड फैमिली का फंक्शनल ग्रुप। अगर ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है C+OH, तो हम उसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। एल्डिहाइड फैमिली का जो फंक्शनल ग्रुप है ये C+OH है। C+OH ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड फैमिली का फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर R लगा दें तो इसका जनरल फार्मूला बन जाता है RCHO, जहाँ R से मुराद कोई अल्काइल ग्रुप है। जैसा कि ये मिसाल है हमारे पास, ये जो CH सिंगल बॉन्ड C+OH, ये यहाँ पर तो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके साथ अगर H लगा दें तो ये बन जाता है फार्म एल्डिहाइड। फार्म एल्डिहाइड बन जाता है। अगर यहाँ पर CH3 लगा दें तो बनता है एस्ट एल्डिहाइड। एस्ट एल्डिहाइड, ये CH3 लगा हुआ है, ये बन गया एस्ट एल्डिहाइड। एस्ट एल्डिहाइड CHO ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको एस्ट एल्डिहाइड कहते हैं। इसके बाद है कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप C+O। C इसके साथ ये डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ा C+O फंक्शनल ग्रुप है। कंपाउंड को कीटोन्स कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप C+O पर मुश्तमिल कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? कीटोन्स कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला ये जो R सिंगल बॉन्ड C+O और सिंगल बॉन्ड R', यानी फंक्शनल ग्रुप C+O ही है। C+O ही है। देखें C+O है, साइडों पर जो वैलेंसीज खाली थी वहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगे R और R'। यहाँ पर R और R' अल्काइल ग्रुप हैं, ये एक जैसे या मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये डाई मिथाइल कीटोन, ये डाई मिथाइल कीटोन्स हैं। डाई मिथाइल कीटोन्स, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, दो मिथाइल है, ये बन गया डाई मिथाइल। ये कीटोनिक ग्रुप है, दरमियान में C+O, ये बन गया डाई मिथाइल कीटोन। तो ये भी कीटोन लगा हुआ है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो ये बन गया इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल यहाँ से यहाँ तक ये इथेन है, तो इथाइल बन गया। इथाइल ये वाला मिथाइल है, इथाइल मिथाइल, और दरमियान में C+O ग्रुप लगा हुआ है। C+O को हम कीटोन कहते हैं। तो ये इथाइल मिथाइल और कीटोन बन गया। अगर समझ ना आए तो दोबारा फिर आप वीडियो को चलाकर इसको गौर से देख सकते हैं, आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही आसान से ग्रुप हैं। तीसरा एक है हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये अभी हम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर मुश्तमिल जो ग्रुप है वही पढ़ रहे हैं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये फंक्शनल ग्रुप C+OH है। जो कीटोन था उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड C+O था, इसमें C+O और साइड पे OH भी मौजूद है। तो ये क्या ग्रुप है? यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप C+OH पर मुश्तमिल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। इनका जनरल फार्मूला C+OH और साइड पे ये R है। R अल्काइल ग्रुप है, या इसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है। जैसा कि इसमें H लगा दिया यहाँ पर, तो ये बन गया फार्मिक एसिड। C+OH ये है फंक्शनल ग्रुप, तो ये H लगा दिया फार्मिक एसिड। यहाँ पर CH3 लगा दिया, बन गया एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड बन गया। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें C+OH है। C+OH ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो C+OH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो एसिटिक एसिड बन गया। अब है ईस्टर लिंकेज। ये हमारा आखिरी लिंकेज हम पढ़ रहे हैं, आखिरी जो फंक्शनल ग्रुप है वो पढ़ रहे हैं, ईस्टर लिंकेज। तो ईस्टर लिंकेज हम पढ़ते हैं। ईस्टर लिंकेज में क्या है? ईस्टर लिंकेज में ये COR फंक्शनल ग्रुप पर मुश्तमिल ऑर्गेनिक कंपाउंड ईस्टर्स कहलाते हैं। जनरल फार्मूला C+OR, ये C+O और इधर पर C+OR है। तो यहाँ पर जो O और ये R' लगा हुआ है, R' भी पढ़ लेते हैं, R भी पढ़ा जा सकता है। C+OR है। यहाँ R और R'
ये अल्काइल ग्रुप्स हैं, ये एक जैसे या मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो ये था ईस्टर लिंकेज, जैसा कि मिसाल के तौर पर ये मिथाइल एसीटेट, इसको मिथाइल एसीटेट कहेंगे क्योंकि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ यह ईस्टर लिंकेज है। तो CH3 है यहाँ पर मिथाइल एसीटेट बन गया, ये इथाइल एसीटेट है, तो ये इथाइल एसीटेट है। तो ये था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप। अब हमारे पास दूसरा जो ग्रुप है वह है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद हो अमीन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अमीन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद हों उनको हम क्या कहते हैं? अमीन्स कहते हैं। इनका फंक्शनल ग्रुप NH2 है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2। अमाइनो ग्रुप इसे कहते हैं। अमाइनो ग्रुप, इसको ये वाली नेगेटिव की अलामत नहीं है, ये वैसे ही फंक्शनल ग्रुप की जो अलामत होती है ये फंक्शनल ग्रुप की अलामत है NH2। इसको पढ़ते हैं, NH2 है। इनका जनरल फार्मूला R सिंगल बॉन्ड NH2 है, R सिंगल बॉन्ड NH2 है, ये इनका जनरल फार्मूला। R कोई भी अल्काइल ग्रुप है तो मिसाल के तौर पर ये मिथाइल अमीन है, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है तो ये मिथाइल है, ये अमीन है मिथाइल अमीन। ये डाई मिथाइल अमीन है, ये वाला एक मिथाइल है, एक ये वाला मिथाइल है, CH3 को मिथाइल कहते हैं। तो ये वाला अमीन लगा हुआ है तो ये डाई मिथाइल अमीन बन गया। इस तरह ट्राई मिथाइल अमीन है। ट्राई का मतलब है 3 मिथाइल, एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये है और एक मिथाइल ये है, 3 मिथाइल है। तो दरमियान में ये अमीन है, NH ग्रुप है, तो ये ट्राई मिथाइल अमीन कहते हैं इसको। तो ये था कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप को हम अमीन कहते हैं। तीसरा है कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजेंस पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप। कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन पर मुश्तमिल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद हों अल्काइल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो इनका फंक्शनल ग्रुप RX है, यानी R कोई अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, X कोई हैलोजन है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकती है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है अल्काइल हैलाइड का? ये RX अल्काइल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप है। ये अल्काइल हैलाइड दिए हुए हैं, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, CH2X, R सिंगल बॉन्ड CH2 और X। जैसे मिसाल है CH3 CH2X प्राइमरी है। सेकेंडरी का मतलब है कि कार्बन नंबर 2 के साथ जो है वो X जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, दरमियान वाले जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। टर्शियरी का मतलब है तीनों साइड पर हाइड्रोजन मौजूद हैं और जो चौथे नंबर पे है ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये था बीटा हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड, तो ये था अल्काइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप। चौथा है डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड ये भी फंक्शनल ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके मालिक्यूल्स में 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो अल्कीन्स कहलाते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके मालिक्यूल में 2 कार्बन एटम के दरमियान में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, उसको क्या कहते हैं? अल्कीन्स कहलाते हैं। जैसे ये ईथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ईथीन बोलते हैं। और ये प्रोपीन है, इसमें एक CH3 है और फिर सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, यानी ये 2 कार्बन एटम के दरमियान में डबल बॉन्ड हो तो इसको हम क्या कहते हैं? अल्कीन्स कहते हैं। तो ये प्रोपेन वैसे बनता था तो इसमें डबल बॉन्ड आ गया, ये बन गया प्रोपीन। ये इथीन है, ये प्रोपीन है, तो ये था अल्कीन्स। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड हो 2 कार्बन एटम के दरमियान में, अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो हम इसको अल्काइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड जो आपस में जुड़ा हुआ है, तो एक बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये है और तीसरा बॉन्ड ये है, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये बन गया इथाइन। इस तरह ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है इसके दरमियान में तो ये बन गया प्रोपाइन। प्रोपेन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये बन गया प्रोपाइन। तो ये था डबल बॉन्ड। तो अब हम बुक की तरफ चलते हैं। बुक में ऊपर देखते हैं कि ये किस तरह से हमने इसको तैयार करना है। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन है, ये फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है, पेज नंबर 83, इसमें फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ से फंक्शनल ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो आपने तैयार करनी है, यहाँ से यहाँ तक
ग्रुप के तौर पर जाना जाता है। तो मालिक्यूल का बाकी हिस्सा ज़्यादातर तभी खसूसियत जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह तयन करता है। तो ये मिसाल आपने दे देनी है। OH ग्रुप अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है जो कि अल्कोहल्स को मखसूस खसूसियत देता है। इस तरह कार्बोक्सिल के असर की मखसूस खसूसियत COOH ग्रुप की वजह से है। तो ये साथ में जो बार की अलामत नज़र आ रही है ये नेगेटिव का साइन नहीं है। बार स्टूडेंट इसको नेगेटिव OH पढ़ते हैं, तो आपने सिर्फ इसको OH पढ़ना है, नेगेटिव की अलामत नहीं है। ये बार की अलामत है या फंक्शनल ग्रुप की अलामत है, तो इसको आपने OH पढ़ना है। ये वाला नीचे वाला COOH ग्रुप की वजह से है। अब फंक्शनल ग्रुप की जो अकसाम है, एक तो ये है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप। ये देखा ना 5.1, तो ये है पहली किस्म है फंक्शनल ग्रुप की, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप रखने वाले आर्गेनिक कंपाउंड ये अल्कोहल्स हैं, ईथर्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स हैं। तो ये हम अल्कोहल ग्रुप पढ़ा है। अल्कोहल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप OH है, इसका जनरल फार्मूला है। तो ये मिथाइल अल्कोहल है। इस तरह ईथर लिंकेज है, तो सेकंड नंबर पे यहाँ पर लिखा हुआ ईथर, तो ये हम पढ़ते हैं ईथर लिंकेज। तो ये ईथर लिंकेज है। ईथर लिंकेज का फंक्शनल ग्रुप C सिंगल बॉन्ड O और C दो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दें तो ये बन जाता है ईथर लिंकेज। तो ये इसकी मिसालें हैं, डाईमिथाइल ईथर है, इथाइल मिथाइल ईथर है और डाईइथाइल ईथर है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि एल्डिहाइड, ये देखें लिखा हुआ तीसरे नंबर पे एल्डिहाइड हैं। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें C+O जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप को ज़ाहिर करता है। तो ये भी यहाँ से जहाँ तक ये सारा आपने फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड ये भी याद करना है। कीटोनिक ग्रुप C+O ये फंक्शनल ग्रुप को ज़ाहिर करता है। कीटोनिक ग्रुप साइडों पर अल्काइल ग्रुप लगता है। ये फंक्शनल ग्रुप C+O पर मुश्तमिल कंपाउंड कीटोन्स कहलाते हैं। तो ये था C+OH। C+OH एल्डिहाइड ग्रुप को ज़ाहिर करता है। C+O जो है ये साइडों पर अल्काइल ग्रुप लग जाए तो ये कीटोनिक ग्रुप बनता है। इसके जनरल फार्मूला R है, जहाँ R और R अल्काइल ग्रुप हैं। जैसे ये डाईमिथाइल कीटोन और इथाइल मिथाइल कीटोन, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, इथाइल मिथाइल कीटोन। कार्बोक्सिल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप C+OH है, C+OH है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। इसका जनरल फार्मूला R है। यहाँ R से मुराद H या कोई अल्काइल ग्रुप है। तो ये है फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, इसकी मिसालें हैं। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो ये है ईस्टर लिंकेज। ईस्टर लिंकेज ये हमारा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर मुश्तमिल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनका ईस्टर लिंकेज है। इसमें C+O फंक्शनल ग्रुप पर मुश्तमिल आर्गेनिक कंपाउंड को ईस्टर कहलाते हैं, जिनका फार्मूला C+O है, यानी C+O ये है ईस्टर लिंकेज। तो यहाँ पर R और R' अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो ये मिथाइल एस्टेट और इथाइल एस्टेट हैं, इसकी मिसालें। कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल ग्रुप्स, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल, ये हमारी दूसरी किस्म है फंक्शनल ग्रुप की। दूसरी किस्म हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप की ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप के तौर पर हम जो अमीन्स कहलाते हैं। तो ये इनका फंक्शनल ग्रुप NH2 है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2। जनरल फार्मूला NH2 है। तो ये CH3NH2, ये मिथाइल अमीन है, ये डाई मिथाइल अमीन है और ये ट्राई मिथाइल अमीन है। तीनों साइडों पर हमारा मिथाइल जुड़ा हुआ है। तीसरी किस्म है कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप, ये तीसरी किस्म है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद हों अल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। इनका फंक्शनल ग्रुप RX है। X कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकती है। तो ये मिसालें हैं उसके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके मालिक्यूल में दो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो अल्कीन्स कहलाते हैं। तो ये इथीन है, ये प्रोपीन है, इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इथीन और प्रोपीन। तो डबल बॉन्ड भी ये फंक्शनल ग्रुप की निशानदेही करता है। नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके मालिक्यूल में दो कार्बन एटम के दरमियान क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे इथाइन है और प्रोपाइन है। तो ये था हमारा आज का सब जिसमें हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो बने या जो भी हम काविश करें आपके लिए वो आप तक उसी वक्त पहुंच जाए और आपको बर वक्त उसका फ़ायदा हो।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आपको फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हर फंक्शनल ग्रुप का जो टेस्ट है वो डिफरेंट होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।